नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 13 करोड़ की लागत से बनने वाले नए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया और कृषि क्षेत्र की न्यू तकनीक और परियोजनाओं का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गांव बस्ती चलो अभियान का भी उद्घाटन किया। यह अभियान 12 अप्रैल तक लगातार चलेगा, जिसके तहत पार्टी नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर के गांवों और बस्तियों में जाकर जनसंवाद स्थापित करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचे और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कृषि क्षेत्र में लेटेस्ट तकनीक और परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बने नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया, जिसका नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिसमें 1 करोड़ 11 लाख की लागत वाले बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र का भवन, 1 करोड़ की लागत वाले बालाघाट में कौशल विकास केंद्र, 1 करोड़ 26 लाख की लागत वाले जबलपुर में स्वचलित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र, 4 करोड़ 92 लाख की लागत वाली कृषि विकास विभाग की 4 इकाइयां शामिल हैं। मां नर्मदा की नगरी और अद्भुत नगरी, जिसकी हर युग में हर काल में मां नर्मदा के साथ एक विशेष साख लगी हुई, ऐसी जावालीपुरम की इस नगरी में दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत हमने पूरे वर्ष के विविध प्रकार के अलग अलग आयोजन करने का निर्णय लिया है और इसीलिए अलग अलग विभागों को सम्मिलित रूप से मिलाते हुए सबकी कॉमन एक्टिविटी को एक मंच देते हुए पूरे वर्ष विविधता के साथ भी लेकिन अनेकता में एकता, आज की इस अनूठे कार्यक्रम के साथ इस पूरे आयोजन में जहां से हमारा प्रवेश हुआ, अगर वहां से स्टार्ट करूं तो एक एक करके सारे विभाग के अंदर किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो कल्पना हो सकती वो सब कुछ दिखी। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन करना चाह रहा हूं। हाँ, तो ये कृषि का और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से इसको बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। आजीविका की दृष्टि से भी, सह अस्तित्व की दृष्टि से भी, परमात्मा के आशीर्वाद से भी। प्रकृति में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के साथ हमारी एक रस्ता, एकजुटता, एक आनंद के साथ रहने के लिए, सबसे प्रकृति के साथ नजदीक रहने के लिए अगर कोई हमको मार्ग मिलता है तो वह हमारा कृषि आधारित जीवन पद्धति मिलती है। हमें इस बात का आनंद है, इसका गर्व भी। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय कृषि विचार मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तकनीक, कौशल और बाजार को जोड़ने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस कार्यक्रम में जवाहर चारा डिजिटल स्कैनर और कृषि अनुसंधान ट्रैकिंग ऐप का विमोचन किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार से वित्त पोषित 10 स्टार्टअप्स को 108 लाख की सहायता मंजूर की गई। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों और पशुपालकों को हित लाभ वितरित किए गए। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 3 लाख से अधिक की सहायता भी शामिल है। कृषि मंथन 2026 को प्रदेश में कृषि इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और किसान सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज रानी दुर्गावती की कर्मस्थली पर कृषि मंथन 2026 का जो आयोजन हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है। और इसी के साथ जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के भवनों का, प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हुआ। हमारे पास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण का सौभाग्य मिला है।
10 स्टार्टअप को 1,08,00,000 की रुपयों के आदेश पत्रों का वितरण हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में हमारे नरसिंहपुर में गन्ना का एक नया यूनिट का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें सभी प्रकार से। ऐसे में कृषि कल्याण के आधार पर, खासकर नवीन पद्धतियों के बलबूते पर, फसल के विविधीकरण के आधार पर हमारे अपने वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं, हमारे युवा भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं, और आज उत्पादन बढ़ावा देने के साथ साथ पोषकता को भी जो बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। इसलिए किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। आज डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से भी कृषि योजनाओं को पारदर्शिता और शुचिता के आधार पर चलाने का संकल्प हम सब ले रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से सच में आज 16,47,00,000 की लागत से ये जो नया प्रशासनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़ा भवन आने वाले समय में सभी प्रकार के अपने कामों को रहेगा, और ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस भवन का लोकार्पण करके आपके सबके अनुसंधान से निश्चित रूप से राज्य आगे बढ़ेगा। कृषि और कृषि से जुड़े सब प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति होगी। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। किसान कल्याण वर्ष के कई सारे कार्यक्रम किसानों की कृषि में समृद्धि आए, हमारी सरकार द्वारा पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रहे। ऐसे में समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश के नवाचार पर आधारित ये कृषि मंथन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया, जहां विविध प्रकार के अलग अलग किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के उपज के बीजों की बहुत सारे अलग अलग स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई, और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन भी किए गए। जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है उस पर हम काम कर रहे हैं, और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे, और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले, कम पानी में बेहतर फसल हो, बिजली, पानी, खाद सबके अंदर एक समेकित रूप से इस प्रकार का उपज से जितनी आमदनी बढ़े, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। मुझे संतोष है कि सरकार के इन सारे प्रयासों से पूरे प्रदेश में अनुकूलता का माहौल बना हुआ है। इसी कारण से हमारे लिए फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। अकेले गेहूं का उत्पादन भी आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बेहतर स्थिति में आया है। कल से हम उपार्जन चालू कर रहे हैं 2625 का दाम दे करके, और हमने उसका सारा प्रबंधन कर लिया। लेकिन किसानों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारे लिए किसान अन्नदाता सर्वोपरि है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो हमने 2 साल में सिंचाई का रकबा बढ़ाया। आज 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का सिंचाई का रकबा हम 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, और धीरे धीरे करके क्रमशः ऐसे सब क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गांव बस्ती चलो अभियान 2026 का शुभारंभ किया। यह अभियान 12 अप्रैल तक चलेगा, जिसके तहत पार्टी नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर के गाँव और बस्तियों में जाकर जनसंवाद करेंगे। साथ ही केंद्रीय और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य भाजपा सरकार की योजनाओं का विस्तार और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है, जिसके तहत सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रत्येक विधानसभा के 50 बड़े गांवों और प्रमुख बस्तियों में रात्रि विश्राम और जनसभा करेंगे। इस दौरान नेता गांव में जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा भी करेंगे।
अभियान के दौरान वरिष्ठ बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा और गैर राजनीतिक युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। ये पहल भाजपा की जड़ों को मजबूत करने और जनसेवा के साथ संगठन के विस्तार का एक बड़ा प्रयास है। जावलीपुरम की ये धरती मां नर्मदा के आशीर्वाद के साथ आदिकाल से जबलपुर की पहचान एक अलग रूप से जानी जाती है और हम और सौभाग्यशाली हैं, यहां के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये अजय पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, आपका उद्बोधन हमने इसलिए कहा कि कार्यकर्ता के साथ स्थापना दिवस के इस आयोजन में गांव चलो बस्ती चलो अभियान 2026 का आगाज अगर हो रहा है और हमारे कार्यकर्ता भाव के कार्यकर्ता के नाते से आप सांसद, विधायक, मंत्री, विधानसभा या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। तो एक कार्यकर्ता के प्रतिमान के नाते से मैंने आपका प्रतिनिधित्व जबलपुर से कराने का प्रयास किया है। आपके माध्यम से हम सबकी आवाज, जबलपुर की आवाज मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के, जैसा कि हमारी पार्टी की रीति नीति है, हमारे यहाँ ये पद्धति भी है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच प्रभारी आलोक जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते से कार्यालय मंत्री से सांसद और सांसद से फिर वही कार्यकर्ता का भाव, ये किसी पार्टी में हो सकता है तो हमारी पार्टी में हो सकता है। हमें इस बात का गर्व है। मंच पर विराजमान हमारे सांसद श्रीमान आशीष सिंह जी, आशीष उपाध्याय जी, इस अवसर पर आशीष दुबे के उपाध्याय, जिसका अध्याय पूरा हो हमारे बीच, हमें तो मान के चलता आशीष जी आपके अपनी विनम्रता का कायल हो। जब से जिलाध्यक्ष थे आप, जोरदार ताली आशीष जी के लिए भी बजाएं। वैसे तो हर कार्यकर्ता यहां मैं हर एक के लिए सम्मान के साथ उसी भाव से देख रहा हूं। हमारे बीच हमारी बहन, देखो आप ये पार्टी कर सकती है, कहां सुमित्रा जी नगर निगम की पार्षद और कहां सर्वोच्च सदन की आप माननीय सदस्य। क्या कमाल है, कैसी पार्टी है, ये केवल भाजपा में हो सकता है। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय बिश्नोई जी सभी प्रकार के दायित्वों के साथ मंत्री करके भी, श्रेष्ठ विधायक नाते भी सदैव सक्रिय रहते हैं। ऐसे माननीय अजय बिश्नोई जी, इस अवसर पर इंदु भैया, नीरज भाई, संतोष जी, सभी माननीय विधायकों के लिए जोरदार तालियां। उधर से भी हमारे सारे के सारे अशोक दास रोहाणी जी और हमारे पांडे जी, हमारे खासकर दोनों जिला अध्यक्ष और पूर्व निवर्तमान जिला अध्यक्ष, पूरा मंच, अखिलेश जैन जी कोषाध्यक्ष स्थायी रूप से, कोई की भी अपनी बॉडी बने, अखिलेश जी का कोष का काम आपके पास रहता ही है। मैं अपने इस अवसर पर महिला मोर्चा की हमारी बहन अध्यक्ष भी बनी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमितता भी, लेकिन ये सही है। जबलपुर पे जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच सारे हमारे वरिष्ठ जिनका सम्मान किया, आपका भी अभिनंदन करता हूं, माननीय देश पांडे जी से लगा करके सारे के सारे हमारे वरिष्ठों का। ये हमारी पार्टी की परंपरा भी और ये गौरव का एहसास भी। सारे वरिष्ठ भी बैठे, गोटिया जी से लेके प्रभात जी तक और शरद जी से लगा करके हमारे पूर्व मंत्री सोनकर जी तक, सारे के सारे मित्रों के साथ जब जबलपुर में देखता हूं तो आनंद से भर जाता हूं। जबलपुर का कुछ मजा ही अलग है। जबलपुर की मावे की जलेबी का मजा, क्या आनंद आता है। मिलती होगी जहां मिलेगी मैदे की, लेकिन जबलपुर तो मावे की जलेबी के कारण जाना जाता है। इसका जो मजा है वाकई उसका टेस्ट ही अलग है। परमात्मा की कृपा से मां नर्मदा भी अमरकंटक से यात्रा प्रारंभ करती है और कहां गुजरात के आगे तक जाती है, लेकिन जिसके छूने मात्र से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की बन जाती है, ये वाकई अद्भुत नगरी। इसका एहसास ही अलग प्रकार का होता है। परमात्मा की कृपा यद्यपि पूरे प्रदेश और देश पे है,
लेकिन मैं पक्की तौर पे कह सकता हूं, रानी दुर्गावती की इस राजधानी पे थोड़ी ज्यादा ही है, यह आनंद हमको आता है। यहाँ के अपने अलग अलग प्रकार के खास करके पुरातत्व के, प्राचीन इतिहास के कई घटनाक्रम, कई सारी जगह बात कर सकते, लेकिन आज तो स्थापना दिवस की बात है, और स्थापना दिवस भी हमारी पार्टी का स्थापना दिवस। ये मित्रों सही है कि हमारी पार्टी की तरफ हम जब देखते हैं तो हम अपने आजादी के इतिहास से अपनी भूमिका को अगर तलाशेंगे तो सच में वो भूमिका हमको उस काल में जब 5 लोग मिलकर के जनसंघ की स्थापना बनाते हैं और स्थापना के साथ ही कितना बड़ा विषय लेकर के खड़ा करते हैं। आज कांग्रेस के लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि कांग्रेस बनी तो कांग्रेस ने अपना उद्देश्य क्या रखा था। कांग्रेस आज भी अंग्रेजों के उस मरी लाश के ढांचे को छाती से लगा करके खुद को ध्यान में नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। उनकी अपनी, अगर कांग्रेस के इतिहास की लंबी लाइन देखें तो कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करते हुए सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर सहित सोमनाथ के मामले में भी क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है, और उसके सामने हमारा जो उज्जवल धवल छवि वाला जो नेतृत्व है, जो 1951-52 में जनसंघ की स्थापना के समय कहता कि हां देश की आजादी का स्वागत है, लेकिन 600 से ज्यादा रियासतें अगर देश में विलीन कर रहे हो तो कहीं किसी प्रकार की गलती मत करो। आपके व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी होंगे, व्यक्तिगत दोस्ती कुछ भी होगी, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे लिए गए निर्णय की कीमत देश चुकाएगा। हमें गर्व है डॉक्टर मुखर्जी ने जो बताया था, देश ने उसकी कीमत चुकाई, और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 40,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है, अगर कश्मीर में खून की नदियां बही है केसर की क्यारी की धरती पर, तो ये पाप किसके सिर पे था? ये कांग्रेस के सिर पर था। और हमें गर्व है हमारे तत्कालीन पहले अध्यक्ष के भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को साथ लेकर उस कलंक को धोने का काम किया है। ये हमारी पार्टी का काम है। जो कहा वो किया, वो करके बताया। और एक नहीं, जो सोमनाथ के मंदिर के समय भाव था वो भगवान श्री राम के धाम में भी जय जय श्री राम आनंद के साथ जो हमने भाव रखा था कि सनातन संस्कृति के 3 मान बिंदुओं को लेकर के देश कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सोमनाथ से चालू हुई यात्रा हमारे उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, और जिस बात को लेकर के अयोध्या तक की यात्रा हुई थी, हमने सबने देखा। जब हम अपने सारे लोगों के साथ बात करते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद, न कि ये तुष्टीकरण की नीति होना चाहिए, उसका परिणाम आता है कि तुष्टीकरण से अलग जाकर के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके साथ मिलकर पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के हिंदू मुसलमान एक मामले में सब एक है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और सरकार उस निर्णय को लागू करा सकती है। ये 56 इंच के सीने वाले की सरकार का परिणाम दिखाई देता है। हमें गर्व होता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आज हम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसी कई सारी बातें मैं दोहरा भी सकता हूं, लेकिन आज दोहराने का समय नहीं है। आज तो फिर काम करके दिखाने का है। 3 तलाक का कलंक मुस्लिम बहनों के जीवन से हटाने का भी अगर पुण्य काम किसी के हाथ में था, मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बड़ा निर्णय देश में लागू हुआ है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी सम्मान हुआ। 40 साल पुराना फैसला था। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके मुस्लिम बहनों का जीवन नर्क बनाने का काम किया था, लेकिन अभी हमारा कारवां रुका नहीं है।
और आगे बढ़ रहा है। आप सब देखो, जब हम अपनी पार्टी के सिद्धांत की तरफ देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव की तरफ देखते हैं कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति के जीवन में जब तक सुख का सवेरा नहीं आएगा, हम शांति से बैठने वाले नहीं है। उसी का परिणाम है जब आज 85 करोड़ लोगों को दोनों समय का राशन उनके अपने घर में निःशुल्क मिले। दुनिया के कई सारे देश इकट्ठे हो जाए तो इतनी आबादी नहीं जितना हमारे यहां ये उदार भाव से हम अन्न की बात कर रहे हैं। और अन्न भी नहीं, मन कितना बड़ा है। हर एक घर का मकान पक्का हो, घर में गैस का चूल्हा हो, 5 लाख की दवाई हो और हमारा सबका समान भाव हो। इसी आधार पर सरकार की नीतियां काम कर रही है, विकास के प्रतिमान बन रहे हैं। आज के समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कुछ और फांस बाकी है और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। जब एक देश, एक निशान, एक प्रधान 1951 में कहा था, आने वाला समय भी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है उस कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और न केवल कॉमन सिविल कोड, हमारे यहां तो 200 से ज्यादा देश है और 200 से ज्यादा देश में हमारे देश का चरित्र मात्र सत्ता, मात्र भाव के आधार पर अपने देश को मात्र सत्ता आधारित मानता है। इसलिए दुनिया के देशों में होगा जो बोलने वाले होंगे, हम तो एक नाम बोलते हैं, भारत माता की। इस आनंद के साथ माता बहनों का क्या सम्मान होना चाहिए। माता बहनों की इज्जत से हमारे घर परिवार की इज्जत होती है, कुलवंश की इज्जत होती है। इसलिए माता बहनों के समान हम अपनी धरती को भी वसुधा के नाते से मात्र सत्ता के आधार पर उनको नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहले जहां जहां हमारी सरकार, हमारे दल की सरकार रही, 50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर माता बहनों का सम्मान करते हुए हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में गांव चलो बस्ती चलो अभियान का जब कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो मुझे इस बात का भी संतोष है, इसी महीने विक्रम संवत 2083 के दरमियान, इसी महीने भारत की सरकार के माध्यम से एक नया इतिहास रचा जाएगा। माता बहनों को 33% आरक्षण दे करके लोकसभा विधानसभा में ताली बजे तो गगनभेदी बजना चाहिए, यहां से वहां तक। कितना बड़ा निर्णय है। इतने बड़े निर्णय के लिए तो खड़े होकर के एक बार जोरदार अपने स्थान पे ताली बजा के स्वागत करो। एहसास होना चाहिए, हां, हम अपने इस सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अपने अपने स्थान पे विराजे हैं। और अब लगातार जब तक कि लोकसभा के अंदर माता बहनों को उनका हक नहीं मिल जाए, रोज अपने स्थान पर फेसबुक, सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करें, जहां जरूरत पड़े वहां दहाड़ करके अपने अंदर के भाव को बाहर लाएं कि हां, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ये हमारी पार्टी की ताकत है। एक एक करके वो सारे विषय, जिन विषयों के बलबूते पर भारत का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सनातन संस्कृति का सूर्य दुनिया के सामने अपने पूर्ण यौवन के साथ प्रकट होगा, आज इस बात की आवश्यकता है। इसलिए एक एक करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार तो बनाते हैं, लेकिन सरकार के सुख में नींद निकालने वाले नहीं हैं। सरकार के माध्यम से देश हजारों हजार साल तक सुशासन के पथ पे चले, इसलिए विक्रमादित्य के मार्ग को अपनाने वाले लोग हैं। इसलिए हम अपने
भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले जब कमल के फूल को अपनाते हैं तो फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने की कल्पना केवल वैसे ही नहीं करते। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जबलपुर की धरती पर कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से यहां की हुंकार पूरे प्रदेश में गूंजेगी। हमारे अपने राज्य के अंदर लिए गए एक एक फैसले से हमारे राज्य के लोगों का भी मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। अब आप बताओ, थोड़ी जवाबदारी आपकी भी बढ़ेगी। जब भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है, सरकार पे सरकार बना रहे हैं और जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को छाती पे सांप लौट रहा है। उनको नींद नहीं आ रही है। उनके सारे बीते जितने काले कारनामे हैं वो आपको उनको सबको याद दिलाने की जरूरत है। इनको कांच बताने की जरूरत है। आज कैसी बेशर्मी से बोलते हैं, अरे गेहूं की तुलाई नहीं कर रहे हो। अरे भाई, तुमको तो बोलने का अधिकार नहीं। तुमने किसानों के साथ जितना अन्याय किया है, कांग्रेसी तुम्हारी 2 पीढ़ी भी माफी मांगे तो भी कम है। तुम्हारे इतने पाप है किसानों के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में खेती में सिंचाई करने जब जाते थे तो बिजली है और तार पकड़ लो, करंट नहीं लगता था। ये कांग्रेस का जमाने का हाल था। ये कांग्रेस के शासनकाल की बात थी। अगर जबलपुर से भोपाल जाना तो 10-10 घंटे में नहीं पहुंचते थे, आज 2.5 घंटे में भोपाल पहुंच रहे। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। कांग्रेस के शासनकाल में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, फिर खेत में बिजली नहीं मिलती थी, बीज के ठिकाने नहीं थे। ये समय तो लोग डीजल के लिए लाइन लगा के टंकी, उनके समय के सारे स्टार्टर, इन्वर्टर, बैटरी से लगाकर डीजल तक कुछ मिलता ही नहीं था। कांग्रेस के लिए वो सारे पाप याद दिलाना। कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन वो गेहूं 1900, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना, गूगल का जमाना, खोल के देख लेना। जो 80, 90, 100 रुपए में 1956 में गेहूं 1 कुंटल मिलता था, 1956 से लगा 2002-3 तक कांग्रेस की लगभग 55 साल सरकार रही, 1.5-2 साल हमारी छोड़ दो तो उसमें गेहूं केवल 450-500 रुपए कुंटल था। और हमारी सरकार अकेले अपने इसी समय 2200 से 2600 तो हमारी सरकार ने 2 साल में बढ़ा दिया, जो 55 साल में 400 रुपए बढ़ाया। और अब हमने 20 साल में 400 के बजाय 2625 का भाव किया। 2000 रुपए कुंटल भाव बढ़ाने का काम किसी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये हमारे काम करने का तरीका है। दलहन में अव्वल, तिलहन में अव्वल, सभी प्रकार के अनाज में अव्वल, सब प्रकार की फल, सब्जी, साग, सब प्रकार के अनुकूलता में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट 0, स्कूल का सकल पंजीयक अपने देश का सबसे आगे। आज तो बेरोजगारी की दर भी देश में जितनी है उससे आधी मध्य प्रदेश में बची है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहे हैं, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे। आज अपने बीच विकास के मामले में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के लोग नींद में, सपने में भी डर रहे हैं कि ऐसा नहीं करे हमारा क्या होगा। अरे होगा वही जो तुम्हारे हाल तुमको कराने वाले हैं, तुमको कोई बचाने वाला नहीं। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुमको चुकाना पड़ेगी। मुझे आज बात का संतोष है, बदलते दौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इसलिए कांग्रेसी द्वारा पोषित नक्सलवाद के दंश को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यह हमारे काम करने का तरीका है। सरकार के लिए विधायक चुना करके अपने पीछे से बैकडोर एंट्री से नक्सलवादियों को मदद करने का काम किसने किया? ये कांग्रेस के लोगों ने किया। हमारे आदिवासी भाई बहनों के जीवन को खून से लहूलुहान करने का पाप किसी ने किया? कांग्रेस के लोगों ने किया। गरीब के नाम पर 1971 में कांग्रेस ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, कांग्रेस लगातार 40 साल तक सरकार में रही। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है, केवल बोलने के लिए बोलना और लोगों को बेवकूफ बनाना। आज हमारी अपनी सरकार के काम करने के तरीके हैं सच्चा वादा, पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम।
तो मेरी बात समाप्त होती है। आज के इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं का पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।